नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ यहां संसद के बाहर विजय चौक से। कहानी कुर्सी की में जो आज की पहली खबर है वो हमारे पीछे जो आप संसद भवन देख रहे हैं, संसद भवन के अंदर से ही आ रही है वो खबर। महुआ मोइत्रा को लेकर एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है, टेबल कर दी है पार्लियामेंट में। स्पीकर के पास वो रिपोर्ट अब पहुंच चुकी है और उसमें सिफारिश की गई है कि महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित कर दिया जाए। संसद से निष्कासन की सिफारिश की गई है इस रिपोर्ट में। 500 पन्ने की ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो कुछ महुआ मोइत्रा ने किया वो बेहद गंभीर अपराध है, क्रिमिनल है, वो जघन्य अपराध है। ये शब्द उसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। बहुत अमर्यादित आचरण महुआ मोइत्रा ने किया है। आरोप क्या है महुआ मोइत्रा के ऊपर? जल्दी से फिर आपको एक बार बता दें कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के ऊपर इल्जाम लगाने के लिए, सवाल पूछने के लिए पैसा लिया और ऐसा करने के लिए उन्होंने अपने पार्लियामेंट के जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स थे वो एक बिजनेसमैन को दिए और उस बिजनेसमैन ने विदेश से बैठकर सवाल पूछे जो लोकसभा के अंदर महुआ मोइत्रा को पूछने थे। ये इल्जाम महुआ मोइत्रा के ऊपर है और उस बिजनेसमैन से उन्होंने दर्शन हीरानंदानी जिनका नाम है, उनसे पैसे लिए, फेवर्स लिए, अपने घर की सजावट का खर्चा उनसे लिया, अपने रखरखाव का खर्चा भी उनसे लिया, ऐसा आरोप लगाया गया है। और दर्शन हीरानंदानी ने ये सारी बातें एक एफिडेविट में कही थी। सबसे पहले जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया था वो महुआ मोइत्रा का मित्र था जिसका नाम जय अनंत देहरादई है और वो अपने बयान पर अभी भी कायम है। उसने भी स्वर्ण एफिडेविट देकर के ये आरोप लगाए थे महुआ मोइत्रा के ऊपर। लेकिन महुआ मोइत्रा की जब सुनवाई हुई थी एथिक्स कमेटी के सामने तो उससे बाहर निकलकर उन्होंने जबरदस्त हंगामा करते हुए ये कहा था कि उनसे बहुत आपत्तिजनक सवाल पूछे गए, बड़े निजी सवाल पूछे गए और इसको लेकर के उन्होंने सीधा सीधा आरोप जो था वो एथिक्स कमेटी के चेयरमैन के ऊपर लगाया था। बहरहाल 6-4 के अनुपात में इस बहुमत से एथिक्स कमेटी का फैसला हुआ इनके मामले का और महुआ मोइत्रा के ऊपर इल्जाम साबित पाए गए और उसकी सिफारिश आज उन्होंने उनके निष्कासन की स्पीकर से कर दी है। अब सवाल यह है कि ये निष्कासन होगा या नहीं होगा, क्योंकि उससे पहले संसद का मत लेना पड़ता है और विपक्ष जो है वो चाह रहा है इस पूरे मुद्दे पर चर्चा हो। तो आपको पहले महुआ मोइत्रा की बात सुनाते हैं। वो आज भी एक बिल्कुल वीरांगना की तरह आई और उन्होंने कहा कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, मां दुर्गा आ गई है, अब देखते हैं महाभारत का रण कैसे होता है। तो महुआ मोइत्रा की बात भी सुनिए। निशिकांत दुबे जिन्होंने ये आरोप उनके ऊपर लगाए थे उनकी बात भी आपको सुनाते हैं और साथ ही सुकांतु मजूमदार जो पश्चिम बंगाल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं वो क्या कह रहे हैं। माँ दुर्गा आ गई है, देखेंगे। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो ये जो इन लोग वस्त्र हरण शुरू किए ना, अब महाभारत का रन देखिएगा। ठीक है, थैंक यू। देखिए, जहाँ तक मुझे पता चला है कि उन्होंने खुद को द्रौपदी बोला है कि द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ है और महाभारत शुरू होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है इस महाभारत में श्री कृष्ण तो इस तरफ है और दूसरा जो विषय है कि महाभारत जहाँ तक मुझे पता है द्रौपदी के लिए हुआ था, शूर्पणखा के लिए कभी महाभारत नहीं हुआ। जब वो पता चलेगा तो ही इसके ऊपर प्रतिक्रिया देना मुझे लगता है कि भारत का संविधान इसी तरह की इजाजत देता है मुझे। सर, ऑपोजिशन ये कह रही है कि डिबेट और डिस्कशन के बिना एथिक्स कमेटी के पास कोई राइट नहीं है एक्सपेल करने का। तो एथिक्स कमेटी के राइट की भी उन्होंने बात की है। सर, इसमें थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में अगर आप बताना चाहें तो। मैंने आपको कहा ना कि डिस्कशन होगा कि नहीं होगा, कौन बोलेगा नहीं बोलेगा, ये सब तो स्पीकर साहब तय करते हैं ना, रूल यही कहता है। तो स्पीकर साहब क्या करेंगे वो अभी से एंटीसिपेट कोई कर लिया तो हम उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया देंगे। मैंने यही कहा ना, संविधान इसमें बहुत ही क्लियर है। उस लोकसभा में क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, इवन पार्टी यदि नाम देगी मेरा बोलने के लिए और स्पीकर साहब की सहमति नहीं होगी तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। स्पीकर साहब को हमने इतना अधिकार दिया, इसी कारण से ये संविधान चल पा रहा है, लोकसभा चल पा रही है। तो पहले होने दीजिए ना, इसके बाद सब चीजों का जवाब दूंगा। जैसा कि आपने कहा कि अभी सब कुछ स्पीकर साहब डिसाइड करेंगे या जैसे प्रोसीजर होता है वैसे चलेगा। एक मुहिम आपने शुरू करी सर, एक लड़ाई आप लेके आए, उस पे उसका क्या नतीजा, इसका क्या नतीजा हुआ है ये भी मैं रिपोर्ट पेश होने के बाद ही बता पाऊंगा। तो आपने जवाब भी सुन लिए जिन्होंने आरोप लगाया उनके और महुआ मोइत्रा के तेवर भी आपने देख लिए। कहानी कुर्सी के में आज के मेहमान हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, राहुल महाजन जी, समीर चौगांवकर साहब, स्वागत है आप तीनों को। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। देवेंद्र, आपका स्वागत है। पहले बता दें आज पार्लियामेंट में क्या हुआ। महुआ मोइत्रा के तो तेवर जो है वो जस के तस हैं। जो उन्होंने पहली हियरिंग में कहा था एथिक्स कमेटी के सामने, ऐसा ही कुछ आज उन्होंने कहा। माँ दुर्गा आ गई है, देखते हैं। बोली। बिल्कुल सौरभ, और
बाहर का अंदाजा लगाकर आप समझ सकते हैं कि कमेटी के सामने जब इनसे पूछताछ की जा रही थी तो इनका तेवर कैसा रहा होगा, और वहाँ इन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही जिसमें कमेटी के चेयरमैन सहित बाकी जो कुछ सदस्य थे वो एकदम से अनकंफर्टेबल हो गए थे। जबकि बाहर आकर उन्होंने ये कहा कि मुझसे बहुत निजी सवाल पूछे जा रहे थे। अभी भी उन्होंने इस बात को कहा, निजी सवाल उसमें यही थे कि फ़्लाइट से आप गई, होटल में गई, फ़्लाइट का पैसा किसने दिया, होटल का पैसा किसने दिया, इस तरह की चीज़ों के बाद कितनी बार विदेश गई, ये सारे सवाल थे जो कि जो आरोप लगे हैं उन आरोपों के हिसाब से एकदम से प्रासंगिक सवाल थे। इन्हीं सारे सबूतों और तथ्यों के आधार पर ये पूरा मामला सामने आया था। लेकिन बदले में जब महुआ मोइत्रा ने इतना एग्रेसिव तेवर अख्तियार किया था जिसके चलते समिति को बहुत जल्द बैठ के ख़त्म करनी पड़ी थी, तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि महुआ मोइत्रा के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। दूसरी चीज़ और बता दूं अपडेट इसमें, सुदीप बंदोपाध्याय जो कि टीएमसी के लीडर हैं, उन्होंने स्पीकर को चिट्ठी लिखी है रिपोर्ट पेश करने के बाद, और उन्होंने ये कहा है कि पहली बात तो हमें हार्ड कॉपी दे दी जाए रिपोर्ट की, उसके बाद 48 घंटे का समय दिया जाए ताकि वो ठीक तरीके से पढ़ सकें, और तीसरी चीज़ कि जब इस मामले को लेकर रिजोल्यूशन आए हाउस में तो महुआ मोइत्रा को बोलने का अवसर ज़रूर दिया जाए। तो अब जरा ये भी बता दें आप एक बार, थोड़ा तो हमने बताया कि इस रिपोर्ट में है क्या क्या इंडाइटमेंट किया गया है महुआ मोइत्रा का, और आगे प्रक्रिया क्या होती है अगर इनके निष्कासन की उसमें सिफारिश है तो उस तब तक बात पहुंचे उस बीच में क्या क्या होगा। इसमें इस रिपोर्ट में पहली बात तो मर्यादा और नैतिकता के आधार पे सांसद के तौर पे उनके आचरण को बहुत गंभीर माना गया और ख़राब माना गया। उसके बाद सिफारिश की गई है कि इनका निष्कासन हो, साथ ही साथ सरकार की एजेंसियां इन पूरे मामले को जांच करें, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी को लेके एक खतरा इस रूप में बताया गया कि पार्लियामेंट के वेबसाइट का एक्सेस का अधिकार आप किसी बाहरी को दे दें, किसी बिजनेस हाउस को दे दें, तो उसके सहारे कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे यही हो सकता है बहुत आसानी से कि आप डाटा सारा निकाल लें, दूसरा चीज़ उसको एकदम से करप्ट कर दें, उस वेबसाइट के सहारे एनआईसी के दूसरे जगह पे आप पहुंच सकें। तो इतनी सारी चीज़ें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक हो सकती थी, तो उन एजेंसीज़ के सहारे से सिफारिश की जाए, जांच की जाए, ये सिफारिश की गई है। दूसरी चीज़ जो प्रोसेस होगा सौरभ, ये कि आज जब ये कमेटी की रिपोर्ट रख दी गई तो उसके बाद जो समय के लिए सुदीप बंदोपाध्याय ने 48 घंटे का दिया है, मुझे लगता है कि स्पीकर साहब उतना समय देंगे। उसके बाद एक प्रस्ताव रखना होगा। उस प्रस्ताव के लिए जो हमें सोर्सेज के द्वारा जानकारी मिल रही है कि तकरीबन आधे घंटे का समय रखा गया था कि आधे घंटे उस पर डिस्कशन हो सके और महुआ मोइत्रा को भी बोलने का अवसर वहां पर दिया जाएगा। बड़ा मसला ये रहेगा कि महुआ मोइत्रा बोलेंगी क्या, क्योंकि जिस तरह की वो बातें कर रही हैं सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही हैं। जो केस है, जो आरोप है, उसके तथ्य पे वो जा ही नहीं रही हैं। ये कौन मूव करेगा ये प्रस्ताव? ये स्पीकर की तरफ से वो रखा जाएगा। अच्छा, क्योंकि कमेटी की रिपोर्ट के बाद स्पीकर चाहें तो उस कमेटी की रिपोर्ट को खारिज कर दें, स्पीकर चाहे तो कमेटी की रिपोर्ट के बाद एक प्रस्ताव रख सकते हैं और उसमें सदन की क्या राय है, सदन को उस पर वोट करना होगा, यानी कि वॉइस वोट के आधार पर वो फैसला होगा। अब जो महुआ मोइत्रा लेकिन कह रही हैं वो जरा आप देखिए, माँ दुर्गा आ गई हैं, अब देखते हैं। फिर उन्होंने कहा इन्होंने वस्त्र हरण शुरू किया था, अब महाभारत का रण ये लोग देखेंगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। बड़ा विचित्र हो जाता है सौरभ जी, जब ऐसी महिलाएं जो समाज में बराबरी की बात करती हैं, दुनिया देखी हुई है, ये कहते हैं ना कि पुरुष और स्त्री के आधार पर मत देखिए, और जब अचानक इनके ऊपर कोई बात आती है तो वस्त्र हरण जैसी, क्या किसी पुरुष के ऊपर कोई आरोप लगे तो इस तरह का कभी कोई कह सकता है कि मेरा वस्त्र हरण हो रहा है? और अचानक दुर्गा जी आ गई, इसमें दुर्गा जी का संदर्भ कहाँ से आ गया भाई? और मुझे लगता है कि जब इस तरह के संदर्भ ये लोग लेकर आते हैं तो शायद वो चाहते हैं कि किसी से कोई ऐसी टिप्पणी निकल जाए, किसी के मुंह से कुछ ऐसा निकले जिसको फिर से वो इस्तेमाल करें। महुआ मोइत्रा इस मामले में बहुत साफ साफ दिख रहा है। जाहिर है ये पूरा मसला विशेषाधिकार का है, सदन तय करेगा सदाचार है या कदाचार है, और अब जब लोकसभा अध्यक्ष ने उसको एक तरह से टेबल पर रख दिया तो अब तो बहस होगी और सब लोग तय करके वोटिंग करेंगे। लेकिन देश की जनता, क्या उसको अभी भी कोई गुंजाइश रह गई ये समझने में कि क्या किया महुआ मोइत्रा ने? महुआ मोइत्रा ने देश की संसद की उस निजता को गिरवी रख दिया एक बड़े उद्योगपति घराने के चरणों में, जो निजता सबसे ज्यादा पवित्र मानी जाती है। हर सांसद जब शपथ लेता है तो वो शपथ जिस बात की लेता है, जिस संविधान के दायरे में काम करने के लिए हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं, और वहां जाकर चिंता बढ़ती है कि क्या महुआ मोइत्रा ये जो सारे तमाशे कर रही हैं इसको भी वो जस्टिफाई करने की कोशिश में कुछ और 2 कदम आगे जाएंगी। ये तमाशा अभी बढ़ने वाला है। एथिक्स कमेटी के सामने वो जिस तरह से पेश हुई थी, क्या सदन में हम लोग और बहुत कुछ देखने वाले हैं, क्योंकि सदस्यता तो लगभग तय है कि जानी ही जानी है इस कदाचार के बाद। महुआ मोइत्रा का जो मामला सदन में आया, अब इससे तो एक मौका लेकिन विपक्ष को और मिला
कि फिर एक बार संसद के अंदर आप टकराव दें? कि हम लोग पहले एक दिन चर्चा कर रहे थे कि इस बार ऐसा कोई मामला आया नहीं, हर बार सेशन से पहले कोई ना कोई मुद्दा उठ जाता है, लेकिन महुआ मोइत्रा को लेकर के जैसा कुछ सदन में देखने को मिला है, फिर यही लग रहा है कि कहीं इसी मुद्दे को लेकर के लगातार हंगामा न चलता रहे। इसकी भूमिका तो बनी गई है। देखिए जो सुरेश हैं, जो कांग्रेस के चीफ विप हैं, उन्होंने खुद कहा है कि अगर इस कमेटी में की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि महुआ मोइत्रा को हटाएंगे तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। वो कह चुके हैं इस बात को। तो ये माहौल तो बन ही गया कि इसका विरोध होगा और कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल जो हैं वो इसका पुरजोर विरोध करेंगे और हंगामा हमें देखने को मिलेगा ही। लेकिन बात ये है कि महुआ मोइत्रा ने जो किया है, अब जो आरोप हैं उसके मुताबिक ये है कि उन्होंने फेवर्स लेके सवाल पूछे हैं और एक जो कारोबारी हैं उनसे फेवर लिए और एक और कारोबारी के खिलाफ सवाल पूछे ताकि प्रधानमंत्री पे वो आक्षेप लगा पाए। तो सीरियस मामला है और अगर ये आरोप जो है वैसे भी इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ये आरोप सिद्ध होते हैं, उनके खिलाफ न केवल संसद में कार्रवाई होगी बल्कि बाहर भी कार्रवाई हो सकती है। विपक्ष कह रहा है उस पर आप बहस कराइए। मैंने ये भी पढ़ा कहीं कि वो ये भी मांग करते हैं कि इस पर वोटिंग होनी चाहिए कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। लेकिन महुआ मोइत्रा का निष्कासन तय है, आप मानते हैं समीर जी? निश्चित रूप से तय है और ये उसी दिन तय हो गया था जब ये सब पूरी घटना बाहर आई थी। उसके बाद वो एथिक्स कमेटी के सामने जब पेश हुई थी उसके बाद तय हो गया था। जिस हिसाब से बाहर आकर उन्होंने आरोप लगाए थे कमेटी के मेंबर के ऊपर, सवालों का जवाब नहीं दिया था एथिक्स कमेटी का, मुझे लगा तभी तय हो गया था कि महुआ मोइत्रा ये मान चुकी है कि उनके ऊपर कार्रवाई होगी और टीएमसी भी ये बात मान चुकी थी कि कार्रवाई होना है। हालांकि सोमवार को ये कार्रवाई होना थी, सोमवार की जो लोकसभा की कार्रवाई थी उसमें ये रिपोर्ट पेश होने वाली थी, लेकिन उस समय ये पेश नहीं हुई। आज ये रिपोर्ट पेश हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी कर दिया था आज के लिए उपस्थित रहने के लिए। तो ये तय था और कांग्रेस भी इस बात को मानती है और जो इंडिया गठबंधन के दूसरे सहयोगी दल है वो भी इस बात को मानते हैं कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ कार्रवाई होना तय है। और उसमें से कई दल ऐसे जो नहीं चाहते थे कि इसमें विरोध किया जाए, उनका मानना है कि भाई महुआ मोइत्रा ने अगर ये किया है तो इसका निष्कासन हो जाना चाहिए, इसको बहुत बड़ा मामला बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह टीएमसी के खिलाफ तो जाएगा ही जाएगा, जो इसमें साथ में जाएगा उसके खिलाफ भी ये जाएगा। मुझे लग रहा है ये तय है और आज लोकसभा स्पीकर इसे पटल में रख देंगे और संभवतः शाम तक इसमें वोटिंग हो जाएगी और आज ही महुआ मोइत्रा के निष्कासन का मुझे लग रहा है लोकसभा स्पीकर निर्णय ले लेंगे। ऐसा आज मुमकिन है क्या? इसमें समय लगेगा अभी? और सुदीप बंदोपाध्याय के उस चिट्ठी के बाद जो कि उन्होंने स्पीकर को लिखी है उसमें यह कहा कि कम से कम 48 घंटे का समय दिया जाए ताकि रिपोर्ट को पढ़ा जा सके। तो इसमें बहुत वाजिब सी बात है कि एक बार जब रिपोर्ट सभी सांसद पढ़ लें तभी उस पर कोई डिस्कशन हो सके और कोई अपनी बात रख सके। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एग्जर्ट पढ़ के उसका कंक्लूजन पढ़ के कोई सांसद अपनी राय रखना चाहेगा। और 500 पेज की रिपोर्ट पढ़ने में आप समझ सकते हैं कम से कम 2 दिन का समय तो चाहिए होगा। तो उन्होंने हार्ड कॉपी मांगी है, 48 घंटे का समय मांगा है। अब महुआ मोइत्रा का जो डिफेंस है इस पूरे मामले में वो भी जरा उस पर भी बात करनी चाहिए। उन्होंने इससे इनकार नहीं किया कि उन्होंने अपने पार्लियामेंट के लॉगिन क्रेडेंशियल्स जो थे, अपना यूजर नेम, पासवर्ड जो भी होता है जिसके जरिए आप एक्सेस करते हैं उस पोर्टल को और फिर अपना सवाल उस पर डालते हैं और फिर आप उस सवाल को पार्लियामेंट के अंदर पूछते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये मैंने दिया था उस बिजनेसमैन को, दर्शन हीरानंदानी को, लेकिन सवाल मैं ही अप्रूव कर सकती हूं क्योंकि उसका जो पासवर्ड होता है, ओटीपी जैसे आता है ना, आप कोई बैंक का काम करते हैं तो आपके फ़ोन में ओटीपी आता है, ऐसे अगर आप उस पोर्टल को एक्सेस करते हैं और आप उस पर आप कोई आगे कुछ सवाल पूछ रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं तो आपके फ़ोन पर एक ओटीपी आएगा। उनका ओटीपी तो मेरे पास ही आता था। तो ये आरोप कि मैंने किसी को कह दिया, दे दिया एक्सेस और वो अपने सवाल पूछ रहा है, ये बात गलत है। नहीं सौरभ जी, थोड़ा लाइटर नोट पर, हम सबके घर परिवार में हमारी पत्नी होगी, आपकी, मतलब सामान्य होता है घर परिवार में लोग कुछ ट्रांजैक्शन किया, बता दिया ट्रस्टेड आदमी, किसको आप ओटीपी शेयर करते हैं? सवाल यहाँ ये है ना, क्या एक बिजनेसमैन और एक पार्लियामेंटेरियन के बीच में ये रिश्ता होना चाहिए कि आप ओटीपी शेयर करें? संसद के पोर्टल की ओटीपी शेयर कर रहे हैं आप, यही स्वीकारोक्ति आपके खिलाफ आपराधिक मामला बनना चाहिए। और मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि ठीक है, आप कांग्रेस के लोग दूसरे लोगों को खूब हल्ला हंगामा करें, लेकिन इस मसले पर जो सीधे सीधे सदन की गरिमा से जुड़ा हुआ मसला है, इस पर भला कैसे साथ खड़े रह सकते हैं? और इसी वजह से आपको जानकारी होगी कि इस बार संसद सत्र शुरू होने के पहले जो पीएपीएस को जो दिया जाता था वो भी रद्द कर दिया गया लॉगिन, क्योंकि अभी तक सब कुछ चल रहा था कि आप इतनी नैतिकता तो बचा कर रखेंगे। और जो पीएपीएस की बात होती है उनकी बाकायदा रजिस्टर होते हैं, वो यही कहा था महुआ मोइत्रा ने, कोई सांसद अपने आप सवाल नहीं, लेकिन वो पीएपीएस बाकायदा रजिस्टर होते हैं, उनकी सूची होती है, उनका कार्ड बनता है, तब जाके उनको मिलता है।
और जो सांसद वाला होता है वो अलग होता है। अगर वो वाला वो दे रही हैं और ओटीपी भी शेयर कर रही हैं तो ये तो देश की संप्रभुता के साथ खिलवाड़। लेकिन महुआ मोइत्रा ने अब देखिए इस पूरे मामले को एक दूसरा रंग दे दिया है, दूसरा एंगल दे दिया। अब उन्होंने खुद को विक्टिम बताना शुरू कर दिया कि पहले तो मेरे साथ बड़ा खराब बर्ताव हियरिंग के दौरान हुआ, मुझसे बड़े निजी सवाल पूछे गए, एक महिला से ऐसे सवाल पूछे गए जिससे वो बड़ा अनकंफर्टेबल हुई। ये बाहर आकर के उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा था, तो उन्होंने इसको अपनी मर्यादा के उल्लंघन का मुद्दा जो है वो बना दिया। और जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने जो जिस भाषा का भी इस्तेमाल किया कि वो वस्त्र हरण कह रही हैं, तो वो तो द्रौपदी का हुआ था, शूर्पणखा का नहीं। तो ऐसे तो जो वो एक विक्टिम प्ले करना चाह रही है उसको मदद ही मिलने जा रही है। देखिए बीजेपी में एक बार ये बात हुई थी कि जो विभिन्न नेता हैं बीजेपी में वो अपने शब्दों पर कंट्रोल रखें, तो शायद मुझे लगता है कि यहाँ पर भी ये लागू होना चाहिए कि जब आप किसी एक सीरियस मामले में बात कर रहे हो तो इन शब्दों पे कंट्रोल तो होना ही चाहिए। अब महुआ मोइत्रा जो हैं उनके पास कोई और डिफेंस तो है नहीं इसका, वो मान चुकी हैं कि उन्होंने लॉगिन पासवर्ड दिया है। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि ओटीपी से कंट्रोल मेरे पास था, लेकिन पासवर्ड और ओटीपी पासवर्ड और अगर आप लॉगिन शेयर करते हैं तो वो भी गलत बात है। तो वो एक गलत चीज़ तो हो ही चुकी है। नहीं, लेकिन वो ये भी कह रही हैं कि ये जो हियरिंग थी ये फिक्स थी। सवाल जो है जो चेयरमैन है विनोद सोनकर वो लिख करके लाए थे, उनको कहा गया था कि आपको यही सवाल पूछने हैं, तो वो फेयर हियरिंग नहीं थी, वो ये कह रही हैं। तो मुझ पर जो आरोप सिद्ध करने की बात की जा रही है वो गलत है। तो क्या चेयरमैन को उसी वक्त सवाल डिवाइस करने चाहिए थे और उसी वक्त सवाल पूछने चाहिए थे? भाई सही तरीका तो ये है ना कि वो सोच के आए होंगे कि अच्छा मुझे ये सवाल पूछना है, ये सवाल पूछना है, तो लिख के लाए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन महुआ मोइत्रा ने जिस तरह से उसका तमाशा बनाया या फिर जिस तरह से उन्होंने हंगामा बनाया, बिल्कुल बनाया, मीडिया के सामने जिस तरह का तमाशा बनाया। हियरिंग हुई थी, अगर कोई बात हुई थी, अंदर बात भी हुई थी, तो उसे सही ढंग से लगाया जा सकता है। अब उन्होंने जो बातें वो कह रही हैं कि रण होगा और महाभारत होगी और मैं विक्टिम हूँ, भाई आपने कोई गलत काम किया जिसके लिए आपके ऊपर ये कार्रवाई हो रही है? ऐसा तो है नहीं किसी और ने गलत काम किया। तो ये जो पूरे प्रोसेस पर देवेंद्र वो सवाल खड़े कर रही हैं, और जाहिर है उनके पीछे फिर अब सारा विपक्षी दल जो है वो सब खड़े होने जा रहे हैं। जब आप एक बार प्रोसेस पर सवाल खड़े कर देते हैं तो उसके बाद फिर जो फैसला होना है, जाहिर है कि उस पर आप एक सवाल खड़ा करेंगे। बिल्कुल सौरभ, वो मकसद भी वही था। लेकिन हालांकि देखें तो चेयरमैन अगर लिखकर सवाल ले जाते हैं सौरभ, तो इस लिहाज से कि चेयरमैन के सामने जो मसला आया था वो एक तकनीकी मसला था कि क्या क्या आरोप लगे हैं, उन आरोपों के बाद कौन कौन से सवाल पूछे जाने चाहिए। कोई भी व्यक्ति तैयारी करके ही आएगा, ये तो सामान्य चीज़ हम लोग देखते हैं, कोई इंटरव्यू करने जाता है तो उसमें बहुत सारे लोग सवाल लिख कर लेके जाते हैं, तो वहाँ पर ये ऐसी कोई बात नहीं थी। दूसरी चीज़ कि जितने सांसद थे वो भी सवाल पूछ रहे थे, ऐसा नहीं था कि सिर्फ चेयरमैन को सवाल पूछना था, उसमें विपक्षी सांसद भी मौजूद थे। तीसरी चीज़ कि महिला के साथ ऐसा सवाल पूछा गया, उस समिति में महिलाएं भी थी और दोनों पक्षों की थी। अपराजिता सारंगी जो कि बीजेपी की महिला सांसद हैं, क्या वो उस कमेटी की बैठक में रहेंगी जिसमें कुछ ऐसे सवाल पूछ दिए जाए? दूसरी चीज़ की परिणीत कौर वो वहाँ पे मौजूद थी। तो ये सारी चीज़ें सौरभ हमें जो जानकारी मिली, हमने पूछा भी कि कमेटी के लोगों से कि ऐसा क्या हो गया था, तो उनका ये कहना था कि जिस प्रकार का बयान महुआ मोइत्रा दे रही थी, जो पलटवार कर रही थी, उससे हम लोग अनकंफर्टेबल हो जा रहे थे, क्योंकि जैसी जैसी चीज़ें वो कह रही थी वो चीज़ें ऐसी हैं कि जिन्हें रिपोर्ट भी नहीं किया जा सकता। और उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महुआ मोइत्रा कमेटी में कितना एग्रेसिव रही होंगी। कमेटी के कुछ सदस्यों के मुताबिक, ये जानकारी कोई कैमरे पे तो थी नहीं, लेकिन जो कमेटी के सदस्य बता रहे थे उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जो कि हैरान करने वाली थी। तो चले महुआ मोइत्रा की जो कार्रवाई होनी है उसके लिए सिफारिश जो है पार्लियामेंट के सामने, स्पीकर के सामने रख दी गई है। अब लोकसभा दोबारा बैठेगी, देखते हैं इस पर क्या होता है। जो बात उनकी पार्टी कह रही है कि वक्त दिया जाए 48 घंटे का, उसके बाद इस पर डिस्कशन किया जाए, ये स्वीकार किया जाता है या नहीं, या सीधे कार्रवाई होती है, इस पर हमारी नजर रहेगी।